हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पाइपिंग आइसोमेट्रिक ड्राइंग के बारे में। ठीक है, जो लोग काम करना चाहते हैं पाइपिंग लाइन में या जो काम कर रहे हैं, चाहे वो फिटर हो, फैब्रिकेटर हो, सुपरवाइजर हो, फोरमैन हो, ठीक है दोस्तों, तो उनके लिए पाइप लाइन में सबसे पहले आइसोमेट्रिक ड्राइंग जानना जरूरी है। ठीक है, अगर आइसोमेट्रिक ड्राइंग आप अच्छे से समझ गए तो पाइप लाइन में आप काम करा सकते हो। ठीक है, आइसोमेट्रिक ड्राइंग का बेसिक ही जानना जरूरी है, जो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। चाहे आप इंटरव्यू देने जाओगे तो क्लाइंट आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, या अगर फर्स्ट टाइम काम कर रहे हो तो क्या क्या देखना जरूरी है। ठीक है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। वीडियो दोस्तों थोड़ा लंबा होगा, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। जो भी आप लोगों को इस वीडियो में डाउट होगा, हमारी वीडियो कमेंट में कर सकते हो, और जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये वीडियो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे इंजीनियरिंग पॉइंट बताऊंगा, जैसे कोऑर्डिनेशन क्या बोलते हैं, शेड्यूल किसको बोलते हैं, ये मैं आपको सरल भाषा में समझाऊंगा। ठीक है, ताकि आप क्लाइंट के सामने जाओगे तो आपको कोई हिचकिचाने का या कोई आपको टेंशन नहीं रहेगा कि मैं इसका जवाब क्या दूं, या कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आपको मैं अपनी सरल भाषा में, अपनी ईजी भाषा में समझाऊंगा, ताकि आप काम भी कर सको और इंटरव्यू देने जाओ तो इंटरव्यू भी फेस कर सको या उसमें पास हो सको। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिए। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपको अच्छे से नॉलेज मिलेगा आइसोमेट्रिक ड्राइंग के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले आइसोमेट्रिक ड्राइंग में हम क्या देखते हैं, या इंटरव्यू क्या पूछेगा, इंटरव्यूअर क्या पूछेगा, क्लाइंट क्या पूछेगा, या आप काम कराने जा रहे हो तो सबसे पहले आपसे क्या पूछ सकता है, तो पूछेगा ये कितने इंच का लाइन है। ये जो लाइन है दोस्तों, ये कितने इंच का लाइन है। तो आपको सबसे पहले देख रहे हो, ये आइसोमेट्रिक ड्राइंग है। ठीक है, ये पाइपिंग आइसोमेट्रिक ड्राइंग दिखा हुआ, ये आपको ड्राइंग के सबसे राइट कॉर्नर में जाना है, और यहाँ दिया रहता है बिल ऑफ मटेरियल। ठीक है, देख रहे हो बिल ऑफ मटेरियल दिया हुआ, इसमें देखना है सबसे पाइप, यहाँ पहले में दिया हुआ पाइप, तो पाइप में यहाँ दिया है 12 इंच। तो ये आपको समझ जाना है कि 12 इंच का लाइन है। यहाँ पर दिया हुआ है 12 इंच, मेंशन किया है 12 इंच, और भी इसमें दिया है 8 इंच, 12 इंटू 8, 12 इंटू 4। तो ये एडिशनल ज्वाइंट होता है, रिड्यूसर से ज्वाइंट होता है, तो ये आपको नहीं बोलना है। ठीक है, आपको सीधे बोलना है 12 इंच का लाइन है सर, या जो काम कर रहे हैं उनको पता है कि ये 8 इंच का एडिशनल ऐड हो रहा है रिड्यूसर से, तो उनके लिए इशू नहीं है, वो समझ जाएंगे। लेकिन जो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको सबसे पहले यहाँ देखना है टॉप में, और 12 इंच का लाइन बता देना। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछ सकता है लाइन नंबर, तो लाइन नंबर आपको बताना है। यहाँ दिया हुआ लाइन नंबर देख रहे हो, HF 90010 सीट नंबर 2 रिवीजन 0A। ठीक है, तो ये HF का फुल फॉर्म पूछेगा, तो ड्राइंग के टॉप साइड में दिया रहता है। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पर हाई प्रेशर फ्लेयर, ये HF का फुल फॉर्म दिया है, हाई प्रेशर फ्लेयर। ठीक है, तो और यह रिवीजन 0A दिया है। तो रिवीजन का मतलब होता है कि ये जो पाइप दिया हुआ है, इसमें कुछ एडिशनल ऐड हुआ, या कोई पाइप में चेंज हुआ, लेंथ में कुछ भी लेंथ में बदलाव हो रहा है यहाँ पर, तो आपको ये 0A 0B 0C ये लिख के आएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये रिवीजन किया हुआ है आइसोमेट्रिक ड्राइंग। ठीक है, अगर नहीं दिया है तो समझिए ये रिवीजन नहीं दिया है, ये फर्स्ट ड्राइंग है, इसमें कुछ भी रिवीजन नहीं है। ठीक है, ये आपको 2 पॉइंट हो गया, एक पाइप कितने इंच का लाइन है, और लाइन नंबर। नेक्स्ट पूछेगा कि ये कोऑर्डिनेशन बताओ, ये पाइप का कोऑर्डिनेशन बताओ। तो कितने लोग कोऑर्डिनेशन नहीं पता है, मैं सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेशन समझा देता हूँ। कोऑर्डिनेशन क्या होता है दोस्तों, कोऑर्डिनेशन कुछ नहीं, कोऑर्डिनेशन सिर्फ डायरेक्शन होता है। देख लो मैं लिखा हूँ यहाँ पर, आपको रेडी किया हूँ आपको समझाने के लिए। कोऑर्डिनेशन आपको डायरेक्शन बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन को दिशा बोलते हैं, जो 6 दिशा में होता है। ये पाइपलाइन का आइसोमेट्रिक ड्राइंग होता है, ये 6 दिशा में काम करता है। 4 दिशा में एक्चुअल है, अप एंड डाउन को मिलाकर 6 दिशा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे यहाँ नॉर्थ दिया है, इसको अपोजिट साउथ होगा। यहाँ जैसे ईस्ट दिया है, ईस्ट को अपोजिट वेस्ट होगा। कोई भी वैल्यू अगर यहाँ दिया रहता है तो नॉर्थ का भी प्लस में रहेगा। जैसे यहाँ नॉर्थ का वैल्यू यहाँ 100 रहेगा, तो यहाँ 1000 हो जाएगा प्लस में। जिसे यहाँ मैं मेंशन किया हूँ समझाने के लिए, 1 2 3 4 5 6 10। एक से लेकर अगर यहाँ 10 जा रहा है तो ये प्लस में जाएगा, यहीं जाएगा तो एक से लेकर यहाँ 10 जाएगा तो ये माइनस में जाएगा। ठीक है दोस्तों, सेम
अगर 1 से लेकर 10 यहाँ, अगर यहाँ इस लाइन में, इस साइड में अगर लाइन ट्रेवल कर रहा है ईस्ट में, तो ये लाइन कभी भी प्लस में जाएगा। अगर वेस्ट में जा रहा है तो कभी माइनस में जाएगा, ठीक है। तो लाइन कभी भी ट्रेवल जिस साइड में करे, उसमें अगर आपको समझना है कि नॉर्थ में जा रहा है कि साउथ में जा रहा है, या ईस्ट में जा रहा है कि वेस्ट में, अगर आप ये समझ गए तो समझिए आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्लस में जा रहा है कि माइनस में। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता दिया हूँ कि नॉर्थ कभी प्लस में होता है, नॉर्थ कभी प्लस में होता है, साउथ कभी माइनस में होगा, ईस्ट कभी प्लस में होगा, और वेस्ट कभी माइनस में होगा, ठीक है। तो आपको समझना जरूरी है। अप कभी प्लस में होगा, डाउन कभी भी माइनस में होगा, ठीक है। ये आप समझ गए तो समझिए आप आइसोमेट्रिक ड्राइंग समझ जाओगे, ठीक है। कोऑर्डिनेशन सबसे मेन है। तो समझिए लाइन में ऑलरेडी आइसोमेट्रिक ड्राइंग में नॉर्थिंग दिया रहता है, यहाँ पर नॉर्थ मेंशन किया हुआ है, तो आप समझ जाओगे। देखो तीर दिया हुआ है, यहाँ तीर का निशान, यानी ये लाइन नॉर्थ से ट्रेवल होके साउथ में जा रहा है, ठीक है, साउथ में। तो यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर ये रोलिंग हो रहा है, ये रोल हो रहा है, यानी डाउन हो रहा है। तो रोलिंग, कितने लोग पूछेंगे रोलिंग क्या है, तो रोलिंग का मतलब होता है ये लाइन यहाँ सीधा जाके डाउन होकर फिर जा रहा है सीधा, ठीक है, इसी को रोलिंग बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर डाउन होकर जा रहा है, पर यहाँ ये स्वयंबल में यहाँ दिखाया नहीं है, ये ड्राइंग में दिखाया नहीं गया क्लियर, इसलिए आपको ये स्वयंबल दिखाया गया है, तो इसी को रोलिंग बोलते हैं। इसमें आपको एक और चीज़ देखने को मिल गया, रोलिंग बोलते हैं। रोलिंग तीन प्रकार के होते हैं, एक सिंगल वर्टिकल रोलिंग, दूसरा हॉरिजॉन्टल रोलिंग, तीसरा डबल रोलिंग। ये अभी वर्टिकल रोलिंग है, ठीक है दोस्तों। वर्टिकल रोलिंग होता है, एक दूसरा हॉरिजॉन्टल रोलिंग होता है, और तीसरा डबल रोलिंग, जिसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों होता है, ठीक है। तो यहाँ रोल होके फिर साउथ में जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो आपका ये 3 पॉइंट हो गया। फर्स्ट पॉइंट हो गया कितने इंच का लाइन है, दूसरा हो गया पॉइंट हमारा लाइन नंबर क्या है, और तीसरा डायरेक्शन आप समझ गए, ठीक है। डायरेक्शन के लिए कोऑर्डिनेशन पूछ सकता है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये कौन सा शेड्यूल है। शेड्यूल मतलब थिकनेस। शेड्यूल कितनों लोगों को पता नहीं होता है, या जो काम कर रहे हैं उनको पता है, जो नहीं जानते उनके लिए बता दूँ। शेड्यूल का मतलब थिकनेस होता है, ठीक है। ये पाइप का शेड्यूल कितना का है, आपको कैसे जानकारी होगा, तो ये आपको गूगल में देखना होगा, या आपके पास एक लिस्ट होता है। फिर भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि शेड्यूल कैसे देखते हैं। मेरे पास एक पेपर है, अगर जिनको भी चाहिए वो कमेंट करेंगे, मैं आपको पीडीएफ में दे दूँगा, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है ना कितने इंच का शेड्यूल था, तो शेड्यूल स्टैंडर्ड है, देख रहे हो, शेड्यूल स्टैंडर्ड है, एस स्टैंडर्ड, ठीक है। अब कितने इंच का लाइन है, 12 इंच का लाइन का शेड्यूल स्टैंडर्ड है। तो हम यहाँ देखेंगे, सबसे पहले लाइन नंबर देखेंगे, लाइन कितने इंच का लाइन देखेंगे, तो 12 इंच का लाइन है, देखा यहाँ 12 इंच का लाइन है। उसके बाद शेड्यूल स्टैंडर्ड, यानी शेड्यूल 10, शेड्यूल 20, शेड्यूल 30, शेड्यूल स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड में इसके सामने देखेंगे कितने इंच का थिकनेस है इसका, 9.53, यानी ये जो हमारा 12 इंच का लाइन है, इसका शेड्यूल यानी थिकनेस 9.53 है, यहाँ पर दिया हुआ है 9.53, ठीक है। तो ये कब जरूरत पड़ेगा, ये क्वेश्चन सिर्फ पूछता है इंटरव्यू की ये शेड्यूल कौन सा है, तो आपको बता देना है। लेकिन जब काम कराने जाओगे तो आपको जरूरत पड़ेगा थिकनेस का, ठीक है। इतना क्वेश्चन मतलब थिकनेस आपसे नहीं पूछ सकता है, लेकिन इतना पूछ सकता है कि शेड्यूल कौन सा है, ठीक है। बाकी इसमें पाइप कौन सा है, ये पाइप का मतलब कौन सा पाइप है, कार्बन पाइप है, CS है, SS है, LTCS है, अलॉय है। तो ये आपको जानने के लिए यहाँ पर देख रहे हैं कोड दिया हुआ है, देख रहे हैं यहाँ कोड दिया, पाइप एसमी कोड, एसमी कोड होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। एसमी कोड और STM कोड दोनों आपको याद रखना पड़ेगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर आप देख लो एक बार, एसमी B36.10 A106। तो ये आपको समझने के लिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ दोस्तों STM का जो मटेरियल कोड होता है, मैं आपको बताऊँ, STM का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन सोसाइटी टेस्टिंग मटेरियल, ठीक है। यही स्टैंडर्ड होता है, पाइपिंग लाइन में ही स्टैंडर्ड मटेरियल काम करता है। ये स्टैंडर्ड मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड पे ही काम होता है। पाइप लाइन में कहीं भी जाओगे, किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाओगे, ये STM और SME के ही स्टैंडर्ड पे काम होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ सबसे पहले समझा दूँ पाइप के मतलब STM का कौन कौन सा होता है। तो एक कार्बन CS होता है, स्टेनलेस स्टील होता है, लो टेम्परेचर, और एक एलॉय। ये मैं आपको 4 समझा रहा हूँ। मेनली तो 2 ही यूज होता है, मेनली मैक्सिमम CS और SS होता है।
तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, देख रहे हो, ए दिखा दे रहा हूँ आपको, A106, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है A106, यानी ये CS पाइप है, यानी कार्बन स्टील पाइप है। अगर आपको इसमें से कोई भी दिया रहेगा A312, ये कोई भी दिया रहेगा A312, तो आप समझ जाएगा स्टेनलेस स्टील है। अगर दिया रहेगा A33, 333, तो ALTCS रहेगा। और आपको दिया रहा 335, तो ये समझिएगा आप एलॉय है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये STM कोड मतलब ऑनलाइन मिल जाता है, अगर नहीं मिल रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको ये PDF में दे दूंगा, ठीक है। और एक दूसरा होता है, यहाँ पर दिखाया था आपको पहले ही, यहाँ पर ASME B36.10, यानी ये भी वही स्टैंड होता है, अमेरिकन सोसाइटी मैकेनिकल इंजीनियर, ये भी वही होता है, ठीक है। ये भी अमेरिकन ही होता है, जो अमेरिकन के स्टैंडर्ड पर काम करता है। तो यहाँ पर देख रहे हो, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है B36.10, ये कौन सा पाइप है, ये वेल्डेड एंड सीमलेस स्टील पाइप, यानी ये जो हमारा पाइप है ये सीमलेस पाइप है, ठीक है। तो इससे आप पकड़ लिए, पाइप दो तरह से होते हैं, सबको पता है, सीम पाइप, सीमलेस पाइप, ठीक है। मैं आपको वीडियो में बताया हुआ हूँ ऑलरेडी, सीम पाइप इसको बोलते हैं, सीमलेस कैसे दिखते हैं। जो सीम पाइप होता है उसमें बेल्डेड होता है, जो बिल्डिंग किया हुआ होता है उसको सीम पाइप बोलते हैं, जो बिल्डिंग किया नहीं रहता है उसको सीमलेस पाइप बोलते हैं, जो मतलब ढलाइया हुआ करके आता है। तो ये आपको ऑलरेडी यहाँ पर डिटेल बिल एंड मटेरियल में पूरे A to Z डिटेल दिया रहता है, ठीक है। ये आपको सिर्फ समझना है, ये 2-3 कोड, ये पाइप का एसमी कोड और पाइप कौन सा ग्रेड मतलब कौन सा है, CS है, SS है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये STM कोड और एसमी कोड, ये आपको दोनों को याद रखना पड़ेगा, और ये दोनों याद रखना पड़ेगा। बाकी इसमें आपको दिया रहता है, ठीक है, आपको देखने की जरूरत नहीं है। ये शेड्यूल स्टैंडर्ड दिया रहेगा, शेड्यूल 40, शेड्यूल 80, शेड्यूल 10, ये दिया रहता है। ये सिर्फ आपको जो एसमी का जो स्टैंडर्ड कोड है वो याद रखना पड़ेगा, और STM का ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये ईजी है, याद हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। जो काम करना चाहते हैं, जो कराना चाहते हैं या जो करते हैं, उनके लिए ईजी है। आपको अगर नहीं आता है तो आपको एक नोट बना कर भी रखना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको मेन समझ गए। इसके बाद होता है दोस्तों लूप लाइन, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ लूप लाइन। ये मेरे पास दूसरा एक ड्राइंग है लूप लाइन का, मैं आपको दिखा रहा हूँ लूप लाइन। ये होता है दोस्तों लूप लाइन, ठीक है, देख रहे हो यहाँ पर लूप लाइन, ठीक है। इसको बोलते हैं लूप लाइन। लूप लाइन का मतलब होता है दोस्तों, कोई भी लाइन अगर जैसे 12 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर जा रहा है तो इसमें ये लूप जैसा बनाया जाएगा, क्योंकि अगर जैसे एक जगह से यहाँ से प्रेशर रिलीज कर रहा है तो 12 मीटर या 15 मीटर ऑटोमेटिक बहुत हाई प्रेशर में जाएगा, और जाके जहाँ इंड होगा वहाँ लीकेज आ सकता है, ठीक है दोस्तों। इसलिए लूप लाइन बनाया जाता है, ठीक है। इसी को लूप लाइन बोलते हैं, मतलब ये तिरछा होकर जा रहा है, ठीक है, इसी को लूप लाइन बनाते हैं। कितनों लोगों को लूप लाइन समझ नहीं आता है, तो इसी को लूप लाइन बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें लूप लाइन में मतलब ये ऑफ होके ये सीधे जा रहा है वेस्ट में आके सीधे साउथ में सीधे जाके ईस्ट में जाके होके डाउन होके जा रहा है, ठीक है। ये आपको इसी को लूप लाइन बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। बाकी दोस्तों इसमें और इसमें कुछ में क्या और भी कुछ में डाउट हो तो पूछिएगा। मेरे पास एक और ड्राइंग है, ये मैं आपको 2 ड्राइंग दिखाया है, जो दोनों ड्राइंग है नॉर्थ से साउथ जा रहा है, ठीक है। एक ड्राइंग है मेरे पास, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये ड्राइंग है दोस्तों, देख रहे हो आप, ये अभी ड्राइंग है। कुछ लोग जो नए लड़के हैं, चाहे जो नए हमारे वीडियो में देख रहे हैं, चाहे जो मतलब फर्स्ट टाइम काम करने जा रहे हैं या मतलब इंटरेस्टेड है पाइपलाइन में, उनके लिए मैं डायरेक्शन समझा दे रहा हूँ। अभी ये जो मैंने पहले वाला बताया नॉर्थ से साउथ जा रहा था, अभी इसमें दिख रहा हो, इसमें जा रहा है किधर से, ईस्ट से वेस्ट जा रहा है, ठीक है, ईस्ट से वेस्ट जा रहा है। तो आपको दोनों आइसोमेट्रिक ड्राइंग समझना है, ठीक है। ऐसे भी ड्राइंग आपको देखने को मिलेगा, ऐसे भी देखने को मिलेगा। एक और ड्राइंग है मेरे पास, आपको ऐसे भी ड्राइंग। तो इसमें ड्राइंग में क्या है कि थोड़ा सा आपको डायरेक्शन समझना है, ठीक है। अगर आप ये डायरेक्शन समझ गए हो तो आपको किसी टाइप का ड्राइंग मिलेगा तो आप समझ जाओगे, ठीक है। ये दूसरा जो मेरा ड्राइंग है, देख लो, ये लाइन किधर से आ रहा है, यहाँ से इधर से वेस्ट से ईस्ट जा रहा है, ठीक है। ये तीर दिया हुआ है, तीर का निशान दिया यहाँ ऐसे दिखा दिया है, ठीक है। तो यानी ये
वेस्ट से ईस्ट में जा रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। बाकी इसमें जो भी एडिशनल ऐड होता है बिल ऑफ मटेरियल में पूरा डिटेल दिया रहता है, ठीक है दोस्तों। इसमें इरेक्शन का, फिटिंग का, फैब्रिकेशन का जो भी एडिशनल ऐड हो रहा है, चाहे वो कुछ भी हो, इसमें आपको बिल ऑफ मटेरियल में सब कुछ डिटेल दिया है। अगर आपसे अगर डिटेल में ज़्यादा पूछ रहा है क्लाइंट, या आप और ज़्यादा जानना चाहते हो, तो आपको बिल ऑफ मटेरियल में आपको पूरा समझना पड़ेगा, कुछ भी दिया हो। एक और चीज़ मैं आपको एक चीज़ बता दूं दोस्तों, इसमें समझा देता हूँ। ये वाला ड्राइंग में, कि ड्राइंग में पूछ सकता है दोस्तों कि ये आपको जो दिया है ना, ये सपोर्ट है, इसको सपोर्ट दिया जाता है, ये जो बीच बीच में सपोर्ट दिया हुआ, ठीक है। ये आपसे पूछ सकता है इसको क्या बोलते हैं, मतलब ये कौन सा सपोर्ट है, ठीक है। क्या बोलते नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछ सकता है ये कौन सा सपोर्ट है, ठीक है। तो ये आपको घबराना नहीं है, इसका भी डिटेल यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ। ये नंबर दिया, आप देखो नंबर दिया हुआ है, आपको दिख रहा है कि नहीं। यहाँ बी, यहाँ S6.1, तो यहाँ नंबर दिया है S6 दिया है ना, 6। तो वेल्डेड एंकर, ये यहाँ वेल्डेड एंकर एक ऑलरेडी यहाँ पे एक सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ सपोर्ट है, ये एंकर सपोर्ट है, ठीक है। दूसरा यहाँ दिया है, यहाँ देखिए F5, यहाँ दिया है S5.1, S से सपोर्ट होता है, S से यानी सपोर्ट। तो 5 देखना है, यहाँ रेस्टिंग शू, वेल्डेड शू दिया है, ठीक है। यहाँ पर जो भी सपोर्ट है, यहाँ शू सपोर्ट लगेगा और यहाँ एंकर सपोर्ट लगेगा, ठीक है। यहाँ पर एंकर सपोर्ट लगेगा, ठीक है। यहाँ पर एंकर है जो एक सपोर्ट जैसा रहेगा, पर यहाँ शू सपोर्ट लगेगा, ठीक है। ये और दूसरा वाला मैं ड्राइंग में दिखा दे रहा हूँ। यहाँ भी देखो एस से आप समझिएगा सपोर्ट, यहाँ S 8.1, 9.1, तो यहाँ सपोर्ट का डिटेल दिया हुआ है। पाइप का सपोर्ट यहाँ दिया है ना, पाइप का सपोर्ट। यहाँ गाइड दिया है, शू सपोर्ट, गाइड, शू सपोर्ट, रेस्टिंग शू सपोर्ट, ठीक है, रेस्टिंग शू। तो जो भी है सपोर्ट देखना है, या जो भी मतलब उसका यहाँ नंबर दिया है 9.1, 10.1, तो ये आपको इसमें देखना है नंबर, ये आपको देखना है सपोर्ट में नंबर। और जो भी दिया है वो आपको मेंशन रहेगा, शू सपोर्ट हो, गाइड सपोर्ट हो, पैड हो, या जो भी सपोर्ट रहेगा। सपोर्ट का डिटेल मैं सपोर्ट के लिए अलग एक वीडियो बनाऊंगा कि सपोर्ट का मतलब स्वैम्बल क्या होता है, कैसे लगाया जाता है, उसका अलग बताऊंगा। मैं आपको नॉर्मली समझा दिया कि इसमें जो भी डिटेल दिया है कि सपोर्ट के बारे में दिया रहता है, एक्चुअल नाम भी दिया रहता है, इसका डिटेल भी दिया है, लेंथ, हाइट, देखो अगर शू सपोर्ट का लेंथ कितना है, उसका हाइट कितना रहेगा, पूरा क्वांटिटी कितना है, सब दिया रहेगा, ठीक है दोस्तों। यही होता है स्कीमेटिक ड्राइंग। जो भी आप काम कराओगे या इंटरव्यू जाएगा, यही आपसे मेन पूछेगा। एक और इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ पर ए मटेरियल क्लास यहाँ पर दिया है, तो पाइपिंग मटेरियल क्लास 6ES24, ये आपको उतना एक कृषि के लिए होता है, पर आपसे पूछ सकता है कि मटेरियल क्लास क्या है, यहाँ बता भी सकते हो आप देखकर, ठीक है। ये जो ऊपर वाला डिटेल दिया है, ये आपसे ज़्यादा PNID या जो भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ज़्यादातर देखते हैं, इंसुलेशन के लिए हो, बिल्डिंग क्लास हो, PWS प्री वेल्डिंग ट्रीटमेंट, हीट ट्रीटमेंट, ये PW है कि नहीं, PHWT है कि नहीं, टेस्ट कौन सा है, ट्रेसिंग मतलब इंसुलेशन है कि नहीं, ठीक है। ये तो जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है या टॉप क्लास के डिपार्टमेंट है उनके लिए होता है, ठीक है। ये आपको उतना देखने की जरूरत नहीं है, आपको देखने की जरूरी है इसमें, और ये कोऑर्डिनेशन, ठीक है, आप समझ गए, ठीक है दोस्तों। और भी इसमें है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है स्कीमेटिक ड्राइंग में, लेकिन जो मैंने अभी बताया आपको मेन टॉपिक समझा दिया, ये आपको नॉर्मल टॉपिक है, मेन है। ये आप अगर समझ गए होंगे तो समझिए आप आइसोमेट्रिक ड्राइंग समझ गए होंगे। अभी भी आपको कोई डाउट है या कुछ अगर मैं अच्छे से समझा नहीं समझा पाया, तो आप लोग हमको वीडियो कमेंट कीजिए, मैं आपको फिर से अच्छे से एक वीडियो बनाऊंगा। या अगर आप समझ गए हो तो मेरे लिए एक थैंक्स कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आप फिर भी कोई और दूसरा टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हो हमसे, या मतलब आपको चाहिए, तो हमको बताइए, मैं आपको दूसरे टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।